नमस्कार दोस्तों, निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आप लोग के लिए डेली एक वीडियो लाता हूं। तो आज भी एक वीडियो लेकर हाजिर हूं जिसमें 30 फीट बाई 30 फीट मतलब 900 स्क्वायर फीट में बने हुए घर का फ्रंट एलिवेशन, बैक एलिवेशन और साइड एलिवेशन दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ ये भी बता दूंगा कि इस घर में अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 तल्ला घर है। और सबसे पहले इसका हम लोग बैक एलिवेशन की तरफ चलते हैं। हल्का मैं आपको जूम करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो इसका बैक एलिवेशन में कुछ भी खासा डिज़ाइन नहीं है। आपको 3 विंडो मिलती है जो कि एल्युमिनियम स्लाइडिंग डोर का यहाँ पे लगाया गया है। अब आते हैं दोस्तों इस घर के साइड एलिवेशन की तरफ। तो आपको यहाँ पे हेडर मिलता है, जो देख रहे ऊपर में सीढ़ी रूम है। इस घर के जो दीवार है, जो सीढ़ी रूम का दीवार है, उस पर आपको आर्क शेप का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट फ्लोर में भी और ग्राउंड फ्लोर में भी आप देखेंगे कि बिट डिज़ाइन टाइप का यहाँ पे आर्क बनाया गया है, जो कि ब्रिक वर्क से किया गया है। और उसके बगल में देखते हैं तो कुछ वैसे खासा डिज़ाइन नहीं है। आपको एल्युमिनियम स्लाइडिंग डोर का एक विंडो देखने को मिलता है। इस घर का फ्रंट एलिवेशन बहुत ही शानदार है। तो चलिए अब हम लोग इस घर का फ्रंट एलिवेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है इस घर का शानदार फ्रंट एलिवेशन। अगर आप भी चाहते हैं कि एक सिंपल घर को एक अच्छा घर में बदल दिया जाए, तो अगर आप अपने छत के ऊपर छज्जा निकाले हैं तो आप इस तरीक़ा से आसानी के साथ बनाकर अपने घर का जो लुक है उसे कई गुना तक इन्हेंस कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, बहुत सारा आइडिया आपको इस घर के माध्यम से मिलने वाला है, वो भी एक सस्ता डिज़ाइन के तौर पे। तो चलिए इस घर का जो सबसे अच्छा बात है वहाँ पे चलते हैं, मतलब इस घर के पैरापेट का जो डिज़ाइन है वहाँ पे चलते हैं। जो छत के ऊपर जो डिज़ाइन देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे चलते हैं। तो देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पे डिज़ाइन लगाया गया है। हर एक डिज़ाइन को मैं आपको बारीकी से दिखाने वाला हूँ, एक एक करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका हाइट का। जो आप पैरापेट वाल देख रहे हैं इसका हाइट का, तो इसका हाइट देख लीजिए दोस्तों। इस पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका हाइट दोस्तों 3 फीट रखा गया है। देखिए मैं हल्का जूम करके दिखाने का आपको कोशिश करता हूँ। और जो भी आप डिज़ाइन देख रहे हैं दोस्तों, इसमें एक भी डिज़ाइन रेडीमेड नहीं है, सारा को अपने हाथ से ही बनाकर यहाँ पे लगाया गया है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉर्नर का। तो देखिए कुछ इस टाइप से डिज़ाइन बनाया गया यहाँ पे, देख लीजिए। और सबसे ऊपर वाला पार्ट का देखेंगे तो आपको एक बीट देखने को मिल रहा होगा, जो ऊपर भी है और नीचे भी है। ये देखिए, ये नीचे में भी सेम डिज़ाइन लगाया गया है। ये देखिए इस पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ। तो ऊपर में भी नीचे में भी जो डिज़ाइन है उसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए बीच में आपको कटिंग करके इसे बनाया गया है, और प्लास्टर करके, मोटा प्लास्टर करके इसे टोटल जो डिज़ाइन है उसे कटिंग करके ही बनाया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पार्ट का। तो यहाँ पे देखेंगे कि रेक्टेंगुलर शेप का आपको डिज़ाइन में देखने को मिलता है, जहाँ पे साइड में आपको बीट डिज़ाइन बनाया गया है, जिसको आप आसानी के साथ 1 इंच वाला जो पाइप आता है उसके सहारे इस बीट को बनाएंगे। और बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्कुलर डिज़ाइन है, जिसका डाया 4 इंची रखा गया है। फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर शेप का डिज़ाइन है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको जो बर्फी डिज़ाइन है वो डिज़ाइन है। फिर उसके आगे में स्क्वायर शेप का डिज़ाइन है। और फिर जो लास्ट वाला डिज़ाइन है वो से कॉपी किया गया है रेक्टेंगुलर शेप। तो देख लीजिए बिल्कुल अच्छा डिज़ाइन, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन। सिर्फ 3 डिज़ाइन का ही इस्तेमाल किया गया है, रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप और बीच में जो डिज़ाइन है वो आपको बर्फी डिज़ाइन बनाया गया। और ऊपर में जो आप देख रहे हैं वो इस घर का सीढ़ी रूम था, जिसे मैं आपको साइड एलिवेशन के तौर पे भी ये दिखाया था। इसके ऊपर यहाँ पे आर्क वाला डिज़ाइन लगाया गया था साइड में। नीचे आते हैं दोस्तों ग्राउंड फ्लोर के जो पैरापेट वाल है वहाँ पे, तो वहाँ पे देखेंगे कि साइड में आपको वाल देखने को मिलता है, जिसका हाइट हल्का कम कर दिया है। ऊपर में आपको हाइट 3 फीट का मिल रहा था, लेकिन नीचे में जो हाइट है दोस्तों
उसको 2.5 फीट के आसपास में रखा गया है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अगर आप बनाते हैं तो इसका हाइट भी दोस्तों 3 फीट का रखें, क्योंकि जो आपके घर में बच्चे रहते हैं तो अगर आप कम हाइट देते हैं तो उनको गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए आप अपना सेफ्टी को भी ध्यान में रखें और इसका हाइट कम से कम दोस्तों 3 फीट का ज़रूर रखें। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों तरफ से ये डिज़ाइन था, एल टाइप का डिज़ाइन है और 3 बीट उसमें देखने को मिलता है। और इस पैरापेट का बात किया जाए तो इसमें आपको स्टेनलेस स्टील का जो रेलिंग है उसका इस्तेमाल किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आप छज्जा देख रहे हैं, चाहे ये ग्राउंड फ्लोर का हो या फिर फर्स्ट फ्लोर का हो, तो उससे कितना बाहर निकाला गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्राउंड फ्लोर का छज्जा है ये 3 फीट बाहर निकाला गया है। और याद रहे इसमें 3 बीट का भी उपयोग किया गया है। ये देखिए आपको मिडिल पॉइंट में जो देख रहे हैं वो बीम है और उसके साइड में भी देखेंगे तो 2 बीम है। और ऊपर वाला भी जो छज्जा निकाला गया है उसमें भी आपको 3 बीम देखने को मिल रहा है, कैंटिलीवर बीम। और जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 फीट बाहर निकाला गया है। और इस पार्ट में जो गोलाकार टाइप का पार्ट बनाया गया है और ये भी जो गोलाकार पार्ट बनाया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 फीट के आसपास में इस दोनों जगह पे निकाला गया है उस डिज़ाइन के चलते। तो मतलब 3 फीट का आपको सिंपल छज्जा निकालना है और जहाँ पे गोलाकार आप डिज़ाइन देख रहे हैं वहाँ पे 1 फीट एक्स्ट्रा आपको निकालना है छज्जा। तो इस टाइप से दोस्तों इस घर का डिज़ाइन है, आप देख लीजिए। और इस पार्ट का जो बात है वो बहुत ही निराला है दोस्तों। इस पार्ट के वजह से दोस्तों इस घर का जो खूबसूरती है वो कई गुना तक बढ़ गया है। नीचे भी देखिए आपको यहाँ पे एक सेम डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। हालांकि बाउंड्री उससे वो आपको अच्छा से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ तो आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे वो डिज़ाइन एक नीचे भी लगाया गया है। तो इस टाइप से इस घर का दोस्तों लेखा जोखा था, इस टाइप से इसका डिज़ाइन था। और देखा जाए तो आप बालकनी का जो गेट देख रहे हैं वो भी स्टेनलेस स्टील का ही यहाँ पे लगाया गया है। और उसके बगल में जो आप एल्युमिनियम स्लाइडिंग डोर देख रहे हैं वो भी खासा अच्छा इस घर का जो लुक है उसे बढ़ा रहा है। हालांकि बालकनी वाला जो स्टेनलेस स्टील का गेट लगाया गया है उसको अगर आप चाहें, मैं इस पार्ट का बात कर रहा था, तो फ्लश डोर का भी उपयोग यहाँ पे आसानी के साथ आप कर सकते हैं, जिससे आपका जो बालकनी का लुक रहता है अगर फ्लश डोर लगाते हैं तो कई गुना तक वो भी दोस्तों आपका लुक को बढ़ा देता है। तो देखिए इस टाइप से काम किया गया इस घर में। अब तक पुट्टी का और पेंटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। इस घर में अब तक टाइल्स और मार्बल का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो गया है, नहीं हुआ है। तो मैं टाइल्स और मार्बल का जो रेट रहेगा को जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उससे इंक्लूड अभी नहीं करूँगा। सिर्फ मैं आपको अब तक का हुए खर्च का ब्यौरा दूंगा, जिसमें आपको अभी तक का प्लस्तर करने के बाद में पेंटिंग और पुट्टी का जो खर्च है वो इंक्लूडेड रहेगा। और अभी तक का जो फर्नीचर का सामान है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टोटल सामान यहाँ पे लगाया गया है। जैसे कि मैं आपको फ्रंट एलिवेशन में भी दिखा रहा हूँ, सारा चीज़ गेट ग्रिल जो भी है, खिड़की है या फिर रेलिंग है, सारा चीज़ कंप्लीट यहाँ पे कर लिया गया है। और जैसा कि आप इस घर के साइड एलिवेशन और बैक एलिवेशन में भी देखे थे, जैसा कि आप देख लीजिए, तो जो बैक एलिवेशन और साइड एलिवेशन था इस घर का उसमें भी आप देखे थे कि जो भी खिड़की दरवाज़ा था या फिर जो सीढ़ी रूम का जो आप देखे थे विंडो था, तो वहाँ पे दोस्तों इसका काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख लीजिए, फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि बिना टाइल्स और मार्बल के इस घर में अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है। तो इस 900 स्क्वायर फीट में बने हुए घर का अब तक 15.5 लाख रुपया खर्च हो चुका है। अगर आप भी घर बनाना चाहते हैं तो बहुत सारा आप आइडिया इस घर से ले सकते हैं। और ऐसा ही डेली एक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।